नमस्कार। अभी मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के हर गांव में हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेले की खूबसूरती को आप देख रहे होंगे। मेरे पीछे गौरी शंकर बाबा का पवित्र दरबार है, जो प्राचीन दरबार है। हर गांव, अगर हम बात करें हर गांव की, तो आन बान शान भी कही जा रही है। हालांकि इस वक्त आप तीर्थ की भी स्थिति दिखा सकते हैं। अब तक कैमरामैन से कहेंगे, ये पवित्र तीर्थ है जहाँ पर एक सुंदरता को लेकर के कई चीज़ों का नया निर्माण कराया गया है। इस बात पर भी जाएंगे, लेकिन आज मेले की ओपनिंग है। ओपनिंग को लेकर के आज यहाँ पर बहुत चहल पहल है। पूरी चहल पहल के साथ में हमारे साथ में इस वक्त पूर्व सभासद भाई साहब हमारे साथ में इस वक्त जोशी जी हैं। और जोशी जी की अगर हम बात करें तो हम हर वर्ष एक जब वीडियो कवरेज करते हैं तो सबसे पहला हमारा निशाना सुभाष चंद्र जोशी जी रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेले को लेकर के हो या कोई और मामले को लेकर के हो, बेहतर तरीके से जानकारी देने का बड़ा प्रयास रहता है और मेले में पूरा सहयोग करने का काम करते रहते हैं। हालांकि अगले वर्ष भी रहे, कई वर्षों से बराबर कंटिन्यू चले आए, लेकिन आज हम इस वक्त भी पवित्र स्थान पर हैं, जो गौरी शंकर बाबा का दरबार है। प्राचीन दरबार है। लाखों और करोड़ों की तादाद में लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है। इस वक्त भी अगर हम बात करें भक्तों की, तो सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में इस वक्त यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। हालांकि मेले के ओपनिंग को लेकर के अगर बात की जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे यहाँ पर राज्य कारागार मंत्री माननीय सुरेश राही जी। हालांकि उप जिला अधिकारी मैम भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बात करें यहाँ की व्यवस्था की, तो व्यवस्था को लेकर के अगर हम नगर पंचायत की अगर जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम लोग तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन करना भी चाहिए। जिस वक्त जहाँ पर तारीफ़ का मामला होता है वहाँ हम लोगों को कहना पड़ता है। तो अगर नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या नगर पंचायत के चेयरमैन साहब हैं गफ्फार जी, पूरी तरीके से भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने कई दिनों से लगातार कंटिन्यू यहाँ पर नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको देखा। लेकिन अब हम बात करते हैं मेले को लेकर के, ओपनिंग को लेकर के, और क्या कुछ पूरा मामला है। यहाँ पर हमारे साथ में सुभाष चंद्र जोशी जी हैं, जो पूर्व सभासद भी रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और ये मेला सैकड़ों वर्ष प्राचीन एक ऐतिहासिक मेला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से बराबर होता चला आ रहा है। इस वर्ष जो मेले का आयोजन हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ कि शायद मेरे जीवन में पहली बार इतनी सुंदरता के साथ इस मेले का आज उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। और इसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश राही कारागार राज्य मंत्री जी कर रहे हैं। और हमारे मेला प्रभारी, मेला मजिस्ट्रेट धामिनी एम दास जी हैं, उनका भी एक बहुत कुशल नेतृत्व और कुशल निर्देशन के साथ हमारे चेयरमैन जनाब गफ्फार खान, सभी सभासदगण, हमारे ईओ साहब श्रीश मिश्रा जी, और हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी जितने हैं, मैं उनको बहुत बहुत इस दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों की एक अपार मेहनत होती है। हम तो एक निर्देश दे देते हैं कर्मचारियों को, कोई भाई ये काम है वो काम है, लेकिन जो उनकी मेहनत और लगन है, उनकी निष्ठा को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आज आप कैमरा चला के देख लीजिए, हज़ारों की संख्या में भीड़ है। इतनी बड़ी सुंदरता है आज। और मेरी एक बहुत कामना थी हर गांव में कि सूर्यकुंड तीर्थ नाम से तीर्थ है, तो सूर्य नारायण भगवान के यहाँ पर स्थापना होनी चाहिए। मैं इस कार्य को लगभग पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल से मैं इस मुद्दे को बराबर उठाता रहा, और आज वो तपस्या जनाब गफ्फार खान के चेयरमैनी के कार्यकाल में रंग लाई, और भगवान सूर्य नारायण का सामने मूर्ति स्थापना हो रही है, कार्य चल रहा है। भगवान शिव की बहुत ही सुंदर मूर्ति सूर्यकुंड तीर्थ में स्थापित की गई है, और आप सुंदरता का नज़ारा तो देख ही रहे हैं, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का ऐसा माध्यम है जहां इस माध्यम से हमारी आवाज़ और हमारी यहाँ के कार्य कुशलता सब कहीं पर जाती है, तो मैं आई हुई जनता का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेले में कई तरह के झूले, आकर्षण के केंद्र सभी तरह के आए हुए हैं। कल से हमारी रामलीला और रासलीला शुरू हो जाएगी। अनवरत 11 दिनों तक हमारी रासलीला चलेगी। फिर उसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, कव्वाली है, भोजपुरी है, अनादि कार्यक्रम है। और जो 1 महीने तक लगभग कार्यक्रम और मेला ये बराबर चलता रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे थाना के अध्यक्ष महोदय
श्री पांडे जी माननीय कप्तान साहब के निर्देशन में सुरक्षा को बहुत ही बल मिल रहा है मेले के अंदर, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई इतने बड़े कार्यक्रम संभव नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं इस वर्ष खैर नगर पंचायत बोर्ड का सदस्य नहीं रहा हूं, लेकिन 20 वर्षों से अनवरत इस मेले की व्यवस्थाओं को देखना, कार्यक्रमों को सजाना, कार्यक्रमों को कराना, जो जिम्मेदारी मुझे चेयरमैन साहब के द्वारा मिल जाती है उसको मैं बाखूबी अपने निभाता चला आता हूँ। और बस भगवान शिव से यही कामना रहती है कि सबको स्वस्थ और अच्छा बनाए रखें और मेला अच्छा कुशल तरीके से हो और सब अच्छे तरीके से निपट जाए, यही सब बहुत अच्छा है। इसके साथ सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है मेले के लिए। कई बार सवाल पूछना ही नहीं पड़ा हमको, क्योंकि आपने पूरी मेले की तस्वीर ही निकाल के रख दी बाहर। जी जी। एक सवाल रह गया है, वो भी हम पूछ लेते हैं। जो मेले में आने वाले दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपके द्वारा? उन दर्शकों के लिए हमारा पहले तो उनका स्वागत और अभिनंदन है। हर गांव की सरजमी पर भगवान सूर्य कुंड के स्थान पर भगवान गौरी शंकर बाबा के भव्य दरबार में उनकी उपस्थिति है हमारे लिए समझ लो एक प्रसाद के समान है और आशीर्वाद के समान है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। सारे कर्मचारी हमारे बराबर अनवरत हर जगह हर पॉइंट पर लगे हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का कोई समस्या ना आए मेले में, और उनका हम लोग तहे दिल से पूरी नगर पंचायत की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र जोशी है, मैं पूर्व सभासद नगर पंचायत हरगांव जोशी टोला से रहा हूँ। देखिए हमारे साथ में इस वक्त पूर्व सभासद भाई साहब हमारे साथ में इस वक्त थे। मेले की तस्वीर अगर हम बात कर रहे हैं मेले की, तो मेले की तस्वीर इस तरीके से है। मेले को आइए अभी आप ही लोगों के द्वारा मेले को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर तैनात जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ संदेश निकल कर बाहर आए हैं जो मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से एक खास तौर से कई निवेदन निकल कर सामने आए हैं। अगर उपद्रवी मेले में घूम रहे हैं या आना चाहते हैं तो वो अपने घर ही बैठें, मेले में ना आएँ, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी बख्शिश नहीं होगी। मेले को अपना मेला अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ में मेला देखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्रता, कोई भी टिप्पणी मेले को लेकर के ना करें, ना ही तो किसी भी प्रकार से कोई भी बख्शिश नहीं की जाएगी। ये आदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से है। हालांकि अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी कई तरीके से मेले में आने वाले भक्तों को, मेले में आने वाले दर्शकों का सम्मान करते रहेंगे, जैसे कि हमारे जोशी साहब ने बताया। और इनकी बातों को लेकर के आप लोग पूरी तरीके से इनकी बातों पर प्रकाश डालें। और मेले में आने के बाद में, पवित्र स्थान पर आने के बाद में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।